Hello student, it's Vanna here. So today we'll discuss chapter 2 place of mathematics in curriculum. ये पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने एम्स ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स कर ली है, प्रिंसिपल्स कर लिए हैं, हाउ टू फॉर्मुलेट मैथ करिकुलम। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा रह गया है टॉपिक, आज हम होपफुली फिनिश कर लेंगे। तो कल से हम फिर चैप्टर 3 कर लेंगे। ये थोड़ा सा चैप्टर लेंथी हो गया था, तो इट्स माई बैड। तो ये स्लाइड्स देख से पढ़ रहे हैं और आपको मेरा टीचिंग मेथड वगैरह सब समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरह मैं हार्ड वर्क करती रहूँगी। ठीक है, आपके लिए लेसन्स बनाती रहूँगी। होपफुली बाय द एंड ऑफ द मंथ विल फिनिश मैथ पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर आज शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं मैथ करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल। ठीक है, प्री प्राइमरी में सबसे पहले देखें कि प्री प्राइमरी में मैथ कैसे होना चाहिए। 1 सेकेंड। प्री प्राइमरी में मैथ देखें, बच्चा की एज देख लें आप, 18 मंथ्स टू 5 इयर्स, जिसमें बच्चा घर से सीखता है। ठीक है, घर पे वो काउंटिंग करनी सीख जाता है। ठीक है, फिर वो LKG UKG में जाता है, फिर वहां पे वह सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब कुछ सीख जाता है प्री प्राइमरी में। ये स्टेजेस में क्यों बांटा गया है मैथ करिकुलम? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की समझ भी वैसे ही बनती है। ठीक है, सो दैट बच्चा मैथ्स को एक हवा सब्जेक्ट ना मान के उसकी अच्छी समझ बनाए। ठीक है, आगे फिर देखते हैं प्राइमरी स्कूल 6 to 10 ईयर, 6 से 10 साल का बच्चा होगा और क्लास कौन सी होगी 1 to 5। इसमें बच्चे को हम क्या सिखा देते हैं? परसेंटेज, डेसिमल। ठीक है, ये सिखा देते हैं बट इजी लेवल पे। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं सिखाते, हमें पता है प्राइमरी स्कूल पे। प्राइमरी स्कूल में हमें ये याद रखना है कि बच्चे को बेसिकली जो भी सिखाया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन से अटैच करके समझाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों में प्ले वे मेथड को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में हमने यही नोटिस करना है। आप ध्यान दें कि आपको एक क्या करेंगे, पेपर में सिनेरियो दे देंगे या कोई क्वेश्चन दे देंगे, तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगा के पता करना है कि ये कौन सी स्टेज में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल, जिसमें बच्चे की उम्र होगी 11 से 14 वर्ष और क्लास होगी 6 to 8। ठीक है, 6वीं से लेके 8वीं तक क्लास होगी। यहाँ पे बच्चे को इंटरेस्ट सिखा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट उसे निकालना आ सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन सिखा सकते हैं, 2D 3D शेप्स के बेस पे फॉर्मूलास और फिर उनके क्वेश्चंस हम करवा सकते हैं। ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, 6 to 8th क्लास तक। आगे सेकेंडरी 14 से 16 साल तक और 9th और 10th क्लास में। यहाँ पे पहुंच के बच्चे को देखें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैथ पढ़ाना, जैसे ग्राफ वगैरह यहाँ पे हम समझाने लग जाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है और ये भी परसेंटेज रेशो भी आते हैं, बट फिर इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाती है 9th और 10th क्लास में। क्लियर? अब हायर सेकेंडरी स्टेज है जो कि 16 से 18 साल और 11वीं और 12वीं क्लास में। 11वीं 12वीं क्लास में मैथ देखें कैसे होता है, जैसे इंटीग्रेशन होगी, डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हायर सेकेंडरी क्लास में जो मैथ कराया जाता है उसका उद्देश्य यही होता है कि मैथ को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाए। ठीक है, तो सो दैट कि बच्चों की समझ बने। ठीक है, वो एक उन्होंने वर्क लाइफ में जाना होता है आगे। ठीक है, तो उन्हें रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, उन्हें सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा और सब्जेक्ट्स से एक साथ रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में भी वैसे तो स्टार्ट हो जाते हैं रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट्स देने, पर यहाँ पे हायर सेकेंडरी में और सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाने का एक जो नया है शुरू किया जाता है। आगे देख लेते हैं करिकुलम चॉइसेस। अभी हम देख चुके हैं कि कौन सी स्टेजेस हैं। ठीक है, प्री प्राइमरी तो हमने अच्छे से देख लिया कि उसमें पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चे को काउंटिंग और एडिशन सब्ट्रैक्शन, केजी और LKG में वो सीख जाता है। पर आगे अब अच्छे से देख लेते हैं कि प्राइमरी में क्या होगा। प्राइमरी में बच्चे में मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शंस, डेसिमल्स,
परसेंटेज सिखाएंगे, बट कैसे, रियल लाइफ सिचुएशंस में, ठीक है, सो दैट बच्चे की समझ अच्छी बने, उसे मैथ से डर ना लगे और वो आगे चल के क्लासेस में भी एक मैथ में इंटरेस्ट दिखाए। अपर प्राइमरी में रियल वर्ल्ड मैथ प्रोजेक्ट्स जैसे परसेंटेज, रेशो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा रियल वर्ल्ड मैथ प्रोजेक्ट्स क्यों किया गया, क्योंकि परसेंटेज, रेशो, इंटरेस्ट हम डेली लाइफ में यूज करते ही हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया कि रियल वर्ल्ड मैथ प्रोजेक्ट्स। ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो हमें डेली लाइफ में जिनकी नेसेसिटी रहती है। परसेंटेज का कंसेप्ट हम बहुत यूज करते हैं, रेशियो का करते हैं, इंटरेस्ट का करते हैं, ठीक है। आगे सेकेंडरी स्टेज में देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टेज में टीचर क्या करेगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बच्चों को दे देगा, बच्चे उसको किससे फॉर्मुलेट कर लेंगे, मैथ प्रॉब्लम में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, फॉर्मुलेट कर लेंगे बच्चे मैथ प्रॉब्लम में, ठीक है। मान लो एक टीचर ने कह दिया, एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि आप एक वेंडर के पास है ना, वेंडर से आपने इतने किलो फॉर एग्जांपल पोटैटो से लिए 5 kg अनियन ले लिए और 10 kg टोमेटो से ले लिए, ऐसे नॉर्मल, तो आपको एंड में कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से बच्चे इसको मैथ इक्वेशंस में लिख लेंगे कि जैसे राम कह लो, राम बॉट पोटैटोस इज इक्वल टू 5 kg, अनियंस इक्वल टू 5 kg, टोमेटोस इक्वल टू 10 kg, ठीक है। तो फिर मतलब उन्होंने मैथ प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशंस में लिख के फिर मैथ सोल्यूशन दे देंगे। तो फिर यहाँ पे आके वो इंटरप्रेट कर देंगे कि ठीक है अभी उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। रियल वर्ल्ड सोल्यूशन में वो कर देंगे, जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आएगी उसको मैथ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसका मैथ सोल्यूशन देके फिर उसको रियल वर्ल्ड सोल्यूशन में दे देंगे। ये सेकेंडरी स्टेज में होगा 9th 10th क्लास में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हायर सेकेंडरी क्लास है, देखे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि +1 +2 में बच्चे पहुंच जाते हैं, उन्हें मैथ ऐसे पढ़ाना है अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके, जैसे साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इससे रिलेट करके पढ़ाना है। आर्ट्स में म्यूजिक है, पोइट्री है, ड्राइंग है, इससे रिलेट करके आपको पढ़ाना है। डिस्कवरी है, साइंस में बहुत सारी इन्वेंशन होती हैं, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते रहते हैं, तो उससे रिलेट करके आपको मैथ पढ़ाना है। क्रिएटिविटी है, कुछ भी नया फॉर्मेशन होती है, ठीक है, किसी भी चीज की, तो उसमें मैथ की क्या वैल्यू है, तो हमने ऐसे उन्हें पढ़ाते रहना है हायर सेकेंडरी में by relating it to other subjects, ठीक है, keep this in mind। तो ये चीजें थी जिसमें हमने सीख लिया कि मैथ करिकुलम डिफरेंट स्टेजेस पे कैसे होना चाहिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। फिर करिकुलम चॉइसेस भी देख ली, डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या होनी चाहिए। बहुत ध्यान से कर लेनी है क्योंकि आपको इस पे बेस पे क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाएगा, कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा देख बताएं ये क्वेश्चन किस स्टेज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलें फिर, तो ठीक है, आज का लेसन यही फिनिश होता है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो गया है। कल हम चैप्टर 3 करने वाले हैं, आई थिंक वो है लैंग्वेज ऑफ मैथ समथिंग। तो मेरा यही है ना मोटिव है, या आप कह लें कि ये कि स्मार्ट लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। ये है कि बच्चे मेहनत ना करें इतनी ज़्यादा, स्मार्ट लर्निंग करें, इससे क्या है कि वो जल्दी फेड अप नहीं होंगे, ठीक है, और बोर्डम नहीं फील करेंगे और सीखते रहेंगे, ठीक है। तो इट्स वंदना बंसल टुडे साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर।